बढ़िया पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाए। और अगर ना होके तब मुखिया जी के ना, विधायक सांसद के ना, अपन बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं। अब आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। जैसे स्कूल में मास्टर साहब पढ़ावत रहन, वैसे ही 3 गोरवा से सवाल हम पूछो। आपको अपने जगह से बैठकर, खड़ा होकर अपने जगह से खाली हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि बिहार में आपके बदहाली का, गरीबी का कारण क्या है, इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। और जवाब देते समय हाथ सबको उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? भैया हाथे में सब खेला बा, यही हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। हथवे में सब खेला बा। तब सब आदमी ये रास्ता सीखने के लिए तैयार होइए। फिर अभी बढ़िया से सीख लीजिए, फिर परीक्षा ले, घर जाए से पहले परीक्षा दे के जाए पे पड़ी। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए, आपके लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा सबके उठे के बाद लड़कन के शरीर पर बोड़ा बनाता, हाथों नहीं के उठो, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, भाई आलमनगर के जनता कितना समझदार है। जितने लोग यहाँ आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार का होती के चाय। इतना बात सबके बुझाता कि ये भाई अगर अपना खातिर, लइकन खातिर पढ़ाई रोजगार हो जाओ तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बनो, नीतीश बनो, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको सबको पता है। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का, बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए आलमनगर के जनता का हालत देखिए। चुप, कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, अभी माइक दे दी ही, आधा घंटा आदमी भाषण दी हम। हे भैया मुखिया चोर है, हे भैया लालू लूट लिए, हे भैया नीतीश बर्बाद कर दिया, हे भैया मोदी लड़ा दिए। अरे भाई, आप सबको गाली दे रहे हैं, सबको दोषी बता रहे हैं, और आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही ये बात के का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिली? भाई बिहार में तो सब नेता ठगे बाड़न जा, देखा के वोट देनी जा कोई काम ना कैलस, तो एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया तो मिली? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करे के, अपना आंख के सामने जादू देखिए, अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी सोचकर दूसरे सवाल का जवाब देगा। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है?
हथवा उठा के बोले के बा किया है कि नहीं किया है। हाथ ना उठी आगे ना बढ़ी, हाथ उठाए के पड़ी, हाथ उठाइए और बोलिए किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए भैया किया है कि नहीं किया है। आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए किया है कि नहीं किया है। किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है। अब पलटिया जमा भाई, सबका बात सब लोग देख लिया, पूरा आलमनगर के जनता देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब हम अब जादू देख लो, अभी जादू देखो आपके सामने, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोलो तो सबके हाँ बोले के बाद, गलत बोलो तो ना बोल दे, बात खत्म हुई। जादू दिखी कि और लड़का के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। पूरा बिहार में, आलमनगर मधेपुरा में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिए हैं। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अथवा उठा के बोले कि अभी तो इतना जोर से बोल रहे थे, हाथ उठा कर बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के भाजपा वाला आया, बोला सब हिंदू एक हो जाइए, सब हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। अरे हथवा तो उठाओ यार, 2 बार हिलाने पर काहे बोल, 2 बार हिलाते हैं तो बोलते, हाथ उठाइए और बोलिए मंदिर बना है कि नहीं बना है। तो दोबारा फिर ना पूछो, एक बार पूछते हैं हाँ या ना बोलो। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम लालू को वोट ना दे, मोदी ना दे, हम नीतीश के वोट दे, हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है। आपने हमने वोट दिया लालू जी को, कई आदमी वोट दिया लालू जी को, कहा कि हम तो लालू को वोट देंगे। लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं हुआ, आपके बच्चों को रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब और पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी घरे घर सिलेंडर बांट रहे हैं, सिलेंडर के लालच में। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। अथवा उठाइए, अब फिर दोबारा ना कहो, हाथ उठाकर बोलिए सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। यहाँ का आदमी 2 मिनट में ऊँघाने लगता है। अरे भाई सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है, सीधा सवाल है, हाँ या ना बोलो। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला ये भैया जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के हम वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है। आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, मधेपुरा से, सहरसा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई तो कौना बात पर वोट देनी जाके नाम मिल। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट न मांगते हैं, यही बताने आए हैं कि भैया बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे, वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाएगा, वोट दोगे जाति के नाम पर तो लड़कन के पढ़ाई कहां से होई,
वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कहां से लगेगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपके घर में बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने जात के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट उतना मांगते हैं, वोट ना मांगीला। गांव गांव जाके 2 बरिस से लोग के हाथ जोड़तानी एक चीज बता रहे हैं, अरे भाई अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर रउआ लड़का के चिंता काहे करियो? अब अभी देखी कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, अभी दिखाएंगे। उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र, एक रास्ता बताएंगे। अब अंतिम सवाल, सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? मतवा उठाओ यार, हाथ दोनों उठना चाहिए। लइकन कहते हाथों नहीं उठो, मेरियाते हाथ उठाता, हाथ उठाइए और बताइए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है कि नहीं है? नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। भरसक नेता इतना खून चूसले बड़ा सन कि मुंह में आवाजें नहीं करे। बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सबका सब आलमनगर में जितना जनता आया है, सबका सब झूठ बोल रहा है। सब आदमी खुलेआम झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, आपके गांव का, आपके समाज का, आपके प्रखंड पंचायत का अगर 100 बच्चा मिला, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इस बरसात के मौसम में जितना छोटा बच्चा दौड़ रहा है देख लीजिए, जितना छोटा बच्चा यहाँ आया है देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, ए भाई अपना लड़का के का हाल कैले बाड़ा, कम से कम एगो चप्पल का है नहीं खरीदो। लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद, वह नेताजी 3 महीना के बाद अभी ऐसान, और जितना लोग अभी यहाँ हाथ उठाया था, इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मोदी के डर से लालू और लालू के डर से मोदी का नारा लगाकर जो हाथ उठाए थे, इसी हाथ से बटन दबाकर उस नेता को राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, बच्चा खातिर चिंता होई तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है उसको आप वोट देते, उसको राजा बनाते। अरे भाई, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चा के चिंता क्या होला, अगर समझना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी के लड़का 9वां पास ना कैलन, लेकिन लालू जी की चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं। अरे नहीं भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं।
लालू जी देखिए इतना अच्छा बाप बाड़न, लड़का नौवा नहीं थे पास कैले, लेकिन चाहता हूं कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। और वह अपन दशा देखी, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो बैठ के जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे हैं। कैसे सुधार हो? लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे। अब आई बड़न प्रशांत किशोर, अब भैया आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब लोग आपका मदद करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़ी, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाइए तब भी बिहार और आपका हालत नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। बिहार के आदमी के जब सुधार ही के नहीं थे तो कैसे कोई सुधार दी? एक आदमी 5 बरिस नरक के जिंदगी जिया ताड़ा, 5 बरस नरक का जिंदगी यहाँ आदमी जी रहा है। जिस गांव में जाइए आदमी कह रहा है भैया खाने को नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया रहने को घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, लड़कन के पढ़ाई नहीं थे, कोई रोजगार नहीं थे। सारा कष्ट 5 बरस आप बतियाते हैं, और फिर जैसे ही चुनाव आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी के एक बात याद बा, हमार जात का बा, के हमारा जात के नेता खड़ा बा, वो नेता चोर बा, बदमाश बा, आपका लूट कर ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा, और फिर 5 बरस गाना गाइएगा कि बिहार में तो सुधारे नहीं के हो। कैसे सुधार होगा रे भाई? ये सुधार नहीं हो सकता है। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं लोगों से, भाई किसको वोट दिए थे? लोग कहता है दिए थे भाजपा को, मोदी जी को। पूछे काहे दिए थे भाजपा को वोट? सुनी कहानी गांव के दुर्दशा। आदमी कहता है कि मोदी जी के सीना बा 56 इंच के। सुनिए, लोग गांव में कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सब मुसलमान लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 को टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको यहाँ आलमनगर के गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का, आपका अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है रे भाई। अब फिर कहता है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा। कैसे सुधार हो? ना होगा सुधार। ताली बजा रहे हो, हमको मालूम है सुधार ना होगा। हम कितनों दिन बोल दें, लोग कह रहा है कि भैया 3 बरिस पैदल चले हैं, अब इन्हीं पर भरोसा किया जाएगा। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हम पर भरोसा मत कीजिए। हम 3 बरिस चले कि 30 बरिस पैदल चल दें, सुधार तब होगा जब आप सुधरिएगा। तो आपको एक अभी रास्ता सिखाएंगे, सब लोग उसको सीख लीजिए, और दिवाली छठ के बाद आपका दशा, आपका गरीबी कम होगा। सारे लोग पहला बात समझिए, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन हो उस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को लूटा है, आपका हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो सबकी बात अगर बुझात होके तब हाथवा उठावे के बाद ताली नहीं के बजावे के। देखिए कहे ना कि आदमी ना सुधरिए, अभी हाथ नीचे पहले हाथ उठाइए, एक आदमी के हाथ उठावे के बाद खड़ा बा उसको भी उठाना है। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए पूरा, जब तक एक आदमी ना उठाएगा आगे बात नहीं बढ़ेगा। हाथ उठाइए और सोच कर बताइए, जिन नेताओं ने, हाथ अभी उठ रहे के चाहिए, हाथ उठाइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उनको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
आपके जाति का लुटेरा नेता है, उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान